होली का मौका है और सोशल मीडिया पर बाढ़ आई है तरह तरह के बाल नरेंद्र के किस्सों की। जी, प्रधानमंत्री मोदी के काल्पनिक बचपन को लेकर तरह तरह के चुटकुले और मीम्स बनाए जा रहे हैं। दरअसल इन चुटकुलों के पीछे एक विवाद है। ये तब शुरू हुआ जब अपने ढाका दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके जीवन में बांग्लादेश के लिए जो सत्याग्रह किया वो उनके आंदोलनों में से सबसे पहला एक आंदोलन था जिसमें उन्हें जेल जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मेरे जीवन के भी आंदोलन का ये एक बड़ा हिस्सा था और उस वक्त मेरी उम्र 20 से 22 साल रही होगी। जी, पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण आप सुन लीजिए। उन्होंने बांग्लादेश में क्या कहा और कैसे उन्होंने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया था और वो जेल गए थे। के साथ याद दिलाना चाहता बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। तो आपने सुना कि बांग्लादेश के सत्याग्रह के लिए मोदी जी जेल गए थे। हो सकता है आपको सुनकर हैरानी हुई हो या फिर हंसी भी आई हो। आप सबको पता है कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए वो कौन नेता था जिसने उसे अलग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या वो कौन नेता थी। आप सबको पता है कि वो इंदिरा गांधी थी। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश जाकर ऐसे झूठ बोलकर वो आने वाले बंगाल चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। अब आपको वो तमाम तरह के चुटकुले और मेम्स दिखाएंगे जिसमें बाल नरेंद्र यानी प्रधानमंत्री मोदी के बचपन की जो कहानियां हैं उनको तरह तरह के मीम्स में बनाकर एक अलग ही तरह का माहौल बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पर हुई है। लोगों ने कहा कि जब क्रेडिट ही लेना है तो सिर्फ बांग्लादेश की आज़ादी का क्यों, दुनिया के इतिहास में जो भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का योगदान ज़रूर रहा है। अब चाहे वो चांद पे पहली बार इंसान को पहुंचना हो या फिर चाचा न्यूटन के द्वारा ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज करनी हो। सबसे पहले बात करते हैं, एक ट्विटर हैंडल है जिसमें ये बताया गया कि बाल नरेंद्र लीडिंग विद महात्मा गांधी। एक फ़ोटो है जिसमें महात्मा गांधी लाठी लेकर चल रहे हैं और उस लाठी को आगे से एक बच्चे ने पकड़ा है, उन्हें भी बाल नरेंद्र के रूप में बताया गया है। मोदी जी ना सही, उनके बाल रूप बाल नरेंद्र तो ज़रूर इन घटनाओं में शामिल रहे होंगे क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अब आइए देखते हैं कि मानव इतिहास की वो बड़ी घटनाएं जो उन सब में बाल नरेंद्र का योगदान इन ट्विटर मीम्स और चुटकुलों में दिखाया गया है। एक एक करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि एक फ़ोटो है ट्विटर हैंडल पे जिसमें ये कहा गया है कि मार्टिन लूथर अंकल के साथ नरेंद्र मोदी, यानी एक फ़ोटो है जिसमें जिक्र किया गया कि वॉशिंगटन डीसी में एक प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें मार्टिन लूथर किंग के साथ उसमें जिक्र किया गया कि मार्टिन लूथर अंकल के साथ नरेंद्र मोदी। इसके बाद एक दूसरा ट्विटर हैंडल है जिसने एक ट्वीट करके कहा है कि बाल नरेंद्र गिव आइडिया ऑफ ग्रेविटी टू द न्यूटन, यानी न्यूटन को भी जो आइडिया दिया था वो बाल नरेंद्र ने ही दिया था। ये एक दूसरा ट्वीट है। इसके बाद शशि थरूर, कांग्रेस के नेता शशि थरूर, उन्होंने एक ट्वीट किया। इसमें कहा है कि हमारे पीएम बांग्लादेश जाकर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। सबको पता है कि बांग्लादेश को किसने आज़ाद करवाया था, यानी इंदिरा गांधी को क्रेडिट नहीं दिया लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां जाकर झूठ बोला, ऐसा कांग्रेस के नेता शशि थरूर का आरोप है। इसके बाद एक और ट्विटर हैंडल है, उसका नाम है रोफल गांधी। उन्होंने लिखा है कि आखिरकार मोदी जी ने सत्याग्रह से बांग्लादेश को आज़ाद करवा ही दिया। और उसके बाद लिखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने वाडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने हथियार डाले। तो ऐसे ऐसे तमाम तरह के मीम्स बनाए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चाय बेचने का कोई सबूत नहीं है, जिस तरीके से उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई सबूत नहीं है, इसी तरीके से बांग्लादेश के लिए किए गए सत्याग्रह और जेल जाने का भी कोई सबूत नहीं है। एक और ट्विटर हैंडल है, उसके बारे में बात करते हैं। इसका ये लिखते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पैर रखा और उन्होंने मोदी जी को देखा तो उनको आश्चर्य हुआ और कहा कि अरे मोदी जी आप, यानी आप यहाँ पर। तो
ऐसे ऐसे तमाम तरह के मीम्स जो हैं वो बनाए गए हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहीं पे बात नहीं रुकती कि इन मीम्स के अलावा एक ट्विटर हैंडल है सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा, जो कि जामिया के एक PhD स्कॉलर हैं। वो लिखते हैं कि 4 पत्र ऐसे हैं जहां उन्होंने विज़िट किया है, जहां उन्होंने अपना विजिटिंग डायरी में कुछ लिखा है, उन सभी में हैंडराइटिंग जो है वो PM की बिल्कुल अलग है। ये कहकर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन हमने इसके बाद इसके ऊपर एक रिसर्च की। रिसर्च में हमने एक आर्टिकल पाया 2015 का, और वो आर्टिकल हम आपको उसमें कोट भी करेंगे। उसमें ये कहा गया क्योंकि मोदी जी इतना काम करते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग पे उसका असर पड़ रहा है, उनकी हैंडराइटिंग बदलती जा रही है। अब आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने तो पहले ही बोला है कि एक आर्टिकल है जो हमने रिसर्च करके निकाला है, और उसने कहा है कि मोदी जी इतना काम करते हैं इसलिए उनकी हैंडराइटिंग जो है वो बदलती रहती है। खैर हंसिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। मौका होली का है, मोदी जी से, बाल नरेंद्र से और उनके तमाम भक्तों से अनुरोध है, बुरा न माने, होली है।